everyone. In this session, we will discuss about previous year questions of condensed matter physics of CSIR NET physics exam. Let's discuss these questions one by one in detail. A narrow beam of X-rays with the wavelength of 1.5 angstrom. It is reflected from ionic crystal with the FCC lattice structure और डेंसिटी हमें गिवन है, मॉलिकुलर वेट भी गिवन है, हमें लैटिस कांस्टेंट निकालना है। हमें पता है डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। इसको हम थोड़ा फॉर्मूले को मॉडिफाई कर देते हैं, यहाँ पे आएगा n नंबर ऑफ हमारे पास लैटिस एटम्स इनटू एक का मास कितना है वो लिख देंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर और वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब। अब हमें लैटिस कांस्टेंट निकालना है तो ए क्यूब क्या आ जाएगा, n इंटू एम बाई एन ए। इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं। अब ये एफसीसी स्ट्रक्चर है तो नंबर ऑफ एटम्स 4 मिलेंगे। मॉलिकुलर वेट एएमयू में गिवन है 108, ठीक है। तो यहाँ से एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 10⁻23 और डेंसिटी कितनी गिवन है 3.32 ग्राम। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये रिजल्ट हमें किस पे मिलेगा, सेंटीमीटर में। उसको मीटर में कन्वर्ट करने के बाद फाइनल रिजल्ट जो मिलेगा दैट इज 6 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लक्स क्वांटम इज equal to the value of this. Type 2 semiconductor is placed in the small magnetic field which is then slowly increased till the field starts penetrating the superconductor. Strength of field at this point is this. हमें क्या निकालना है, पेनिट्रेशन डेप्थ निकालनी। अब हमें पता है HC1 जो फर्स्ट क्रिटिकल फील्ड है वो किसके इक्वल होगी, फाई नॉट ओवर पाई लैम्डा स्क्वायर। यहाँ से लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, फाई नॉट ओवर पाई HC1। पाई नॉट क्या है, फ्लक्स क्वांटम 2 इंटू 10⁻⁻⁷, पाई की वैल्यू 3.14 और HC1 की वैल्यू तो पाई ही रहने दे क्योंकि इसमें 2/पाई आ रहा है इंटू 10⁻⁵। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये 2 भी कैंसिल हो गया। तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली हमें, 10⁻⁻12, ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 10⁻⁻6। ये सेंटीमीटर में आएगी, मीटर में करना है तो 10⁻⁻8 हो जाएगा मीटर में, ठीक है। और अगर इसको हम, क्योंकि सारे ऑप्शंस जो है एंगस्ट्रॉम में, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो ये क्या मिल जाएगा, 100 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है 2D लैटिस है हमारे पास ग्राफीन का of carbon atoms forming honeycomb lattice of lattice spacing A. The carbon atoms occupy the vertices. हमें Wigner seed cells का एरिया निकालना। यहाँ पे हमारे पास क्या है, B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर, ये हमारे लैटिस ट्रांसमिटिव जो वेक्टर है वो बनेंगे, ठीक है। इसको हम ओरिजिन ले लेते हैं, इस तरफ x एक्सिस और इस तरफ y एक्सिस। तो अगर मुझे B वेक्टर लिखना हो तो वो B1 वेक्टर वो मेरे पास क्या आएगा, √3a। ये एंगल हमारे पास बन रहा है 30 डिग्री, cos 30 आई कैप प्लस √3a sin 60 आई कैप जे कैप, सॉरी क्योंकि ये एंगल पूरा 60 बनेगा। ये √3a वैल्यू हमने कैसे निकाली है, एंगल्स को कंसीडर करके ही निकाली है हमने, ठीक है। यहाँ पे जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है साइन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकालेंगे हम, तो उससे हमारे पास ये √3a वैल्यू जो है वो आ जाएगी। B1 वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √3a, cos 30 क्या होता है 1/2, सॉरी √3/2 आई कैप प्लस √3a sin 60 क्या होता है हमारे पास, वो भी √3/2 जे कैप। यहाँ पे ये एंगल 30 डिग्री बन रहा है, वाई एक्सिस के साथ 60 बन रहा है, तो यहाँ पे cos 60 आएगा। cos 60 हमारे पास होता है 1/2। ये आ गया 1/2 जे कैप। अगर यहाँ से √3a/2 कॉमन निकाल लें तो ये क्या मिलेगा मुझे, √3 आई कैप
प्लस जे कैप। ये मेरे पास B1 वेक्टर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर B2 की निकालनी हो तो ये एंगल 30 मिलेगा एक्स एक्सिस के साथ, और वाई के साथ क्या मिलेगा 60 डिग्री एंगल। तो अगर इसको लिखना हो वाई डायरेक्शन में हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी ना, तो मिलेगी √3a/2 √3i कैप माइनस जे कैप। ये हमारे पास दो वेक्टर्स आ गए। अब हमें एरिया निकालना है यहाँ पे, तो एरिया किसके इक्वल हो जाएगा B2 वेक्टर क्रॉस B1 वेक्टर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो हमारे पास रिजल्ट मिलेगा √3√3/2 a²। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये हमने कैसे निकाला, देखो इस तरफ हमारा जो है वेक्टर है। ठीक है, ये एंगल क्या बनेगा 120 डिग्री, दिस एंगल इज 120 डिग्री। ठीक है, और ये हमारा क्या है वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बी ले लेते हैं, और ये साइड क्या है ए, और ये एंगल 30 बन रहा है। और इसको हम b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब साइन फॉर्मूला लगा देते हैं। तो साइन 120 क्या आ जाएगा अपॉन b, इट इज इक्वल टू साइन 30/a। तो यहाँ b से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज ये a इस तरफ आ गया, साइन 120/साइन 30 a। साइन 120 को लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 + 30, तो 90 और ये +30, यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, तो ये मिलेगा cos30/साइन 30 आ गया। cos 30 कितना होता है हमारे पास √3/2 साइन 30 1/2। तो यहाँ से देखो b की वैल्यू क्या मिल गई हमें √3 है, तभी यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो लिया है वेक्टर का √3 लिया है, वो साइन फॉर्मूले से ही निकाला है हमने। ठीक है, फिर हम B1 वेक्टर B2 वेक्टर लिखेंगे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेके एरिया निकालेंगे। ऑप्शन डी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। द पोटेंशियल ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल एज ए फंक्शन ऑफ आर, हमें ये पोटेंशियल गिवन है। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द एटम्स, हमें पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है एट द इक्विलिब्रियम सेपरेशन। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम सेपरेशन निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे, dv/dr को 0 कर देते हैं, वहां से हमारे पास इक्विलिब्रियम सेपरेशन आ जाएगी। तो जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो ये क्या मिला 6a/r⁷ माइनस 12b/r⁻13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 6a/r⁷ किसके इक्वल आ गया 12b/r⁻13। इसको इस तरफ ले आए, ये r⁻6 हो गया 12b/6 से, दैट इज r⁻6 की वैल्यू क्या आ गई 2b/a। तो इक्विलिब्रियम सेपरेशन हमारे पास कितनी मिली 2b/a⁴ 1/6, ये मिली इक्विलिब्रियम सेपरेशन। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है इस इक्विलिब्रियम सेपरेशन पे। इसमें पोटेंशियल के फॉर्मूले में हम ये वैल्यू फिल कर देते हैं, -a r⁻6 की वैल्यू क्या है 2b/a प्लस b r⁻12 यानी कि r⁻6 की वैल्यू ये है, तो 12 की हो जाएगी, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, -a² बन जाएगा, प्लस ये a² ऊपर चला गया b/4b², ये एक b कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आया -a² प्लस a²/4b, कैल्शियम लिया 4b माइनस 2a² प्लस a², तो ये हमारे पास मिला -a²/4b। ऑप्शन डी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। If the number density of free electron gas in the 3D it is increased 8 times, number density हमने क्या किया 8 times increase कर दी। dimensions क्या है 3, फर्मी टेम्परेचर बताना है कि कैसे वेरी करेगा। पहले तो हमें नंबर डेंसिटी की वेरिएशन देखनी होगी टेम्परेचर के साथ, तो वो कैसे होती है, नंबर डेंसिटी जो है तो टेम्परेचर के साथ d/s की पावर के साथ चेंज होता है। ठीक है, तो डायमेंशन यहाँ पे 3 है, s की वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे 2 लेंगे, क्योंकि ये नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है। तो नंबर डेंसिटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी कर रहा है 3/2। अगर हम इसको देखें तो टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है n के साथ 2/3, तो ये रिलेशन मिल गया हमें। अब नंबर डेंसिटी हमने क्या की 8 टाइम इंक्रीज कर दी, तो न्यू टेम्परेचर हमारे पास क्या क्या आएगा, दैट इज 8 टाइम्स n की पावर 2/3। ठीक है, तो t डैश किसके इक्वल आ गया, हम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर क्यूब, इसकी पावर 2/3, n की पावर 2/3, ये ऐसे वेरी करेगा। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये क्या मिला हमें, दैट इज
4 टाइम्स n⁻²/3, ये ओरिजिनल वेरिएशन थी ना, तो टी डैश क्या मिल रहा है, 4 टाइम्स टी मिल रहा है, मतलब 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा हमारा फर्मी टेम्परेचर। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। एक्साइटेशन ऑफ 3D, ये हमारे पास 3D सॉलिड है, बोसोनिक इन नेचर है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा, वेव नंबर के, ये डिस्पर्शन रिलेशन दे दिया हमें इन द लार्ज वेवलेंथ लिमिट। केमिकल पोटेंशियल जो है दैट इज द जीरो। हमें क्या निकालनी है, स्पेसिफिक हीट एट द लो टेम्परेचर। तो जो स्पेसिफिक हीट एट लो टेम्परेचर T⁻D/S के साथ वेरी करती है। तो यहाँ पे डायमेंशंस कितनी है, 3। एस की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्पर्शन रिलेशन से कंपेयर करके एस की वैल्यू निकाली, क्योंकि ओमेगा जो है वो K⁻S के साथ वेरी करता है, तो एस की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 2 आ गई। तो स्पेसिफिक हीट जो है वो टी के साथ कैसी वेरी करेगी, 3/2। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Consider the system of non-interacting particles in d-dimensional obeying the dispersion relation। ये dispersion relation दिया गया है। E क्या है, एनर्जी, K एक वेव वेक्टर है, S इंटीजर है, A कांस्टेंट है। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कैसे वेरी करती है एनर्जी के साथ, तो जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स होती है हमें पता है कि ये कैसे वेरी करेगी एनर्जी के साथ, D/S-1। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Experimental measured transmission spectra of metal insulator semiconductor thin film is shown। ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रा हमें दिया गया है। इट कैन बी इन्फर्ड दैट 1 2 3 कॉरेस्पॉन्ड रिस्पेक्टिवली। तो ये फर्स्ट कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सेकंड किसको और थर्ड किसको। यहाँ पे ट्रांसमिशन जो है वो किसके विद रिस्पेक्ट टू प्लॉट किया हमने, वेवलेंथ के रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारे पास ए, कि जो फर्स्ट कर्व है वो हमारे पास क्या है, इंसुलेटर के लिए आएगी, सेकेंड कर्व हमारे पास आएगी सेमीकंडक्टर के लिए, और थर्ड आएगी मेटल के लिए। Next, energy required to create a vacancy in the crystal is 1 electron volt. The ratio of number density of vacancy is this when the crystal is at equilibrium at this temperature respectively is। अब हमें पता है कि जो नंबर डेंसिटी है वो किसके इक्वल होती है, कैपिटल N e⁻⁻²k/BT। जब हमने नंबर ऑफ जो वैकेंसीज जो है क्रिएट करनी है, तो ई क्या है, ये वो एनर्जी होगी, ठीक है। एन नंबर डेंसिटी, एन जो है इनिशियल नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो इनिशियली वो प्रेजेंट हो गए नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो हमने वैकेंसी क्रिएट करनी है यहाँ पे, तो ई की वैल्यू यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। अब हमें यहाँ पे दो टेम्परेचर पे वैल्यूज चाहिए, तो यानी कि एन एट 1200 केल्विन डिवाइडेड बाय एन एट 300 केल्विन, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ई की पावर माइनस E/2k, ये T1 1200 केल्विन आ जाएगा, और ये ई की पावर माइनस E/2k और ये मिलेगा 300 केल्विन। इसको अगर सॉल्व करें तो ये टर्म ऊपर चली जाएगी, तो E/2k भी कॉमन ले लेते हैं, तो 1/300 माइनस 1/1200। इसको हमने सॉल्व करना है, ई की वैल्यू हमें पता है दैट इज द 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, के भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, की वैल्यू 1.38 होती है हमारे पास। ये वैल्यू सारा डाटा हम इस पे फिल करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, डिस्पर्शन रिलेशन हमें यहाँ पे फोनोन्स के लिए गिवन है। वेलोसिटी ऑफ फोनोन एट लार्ज वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ लार्ज है तो के क्या मिलेगा, स्मॉल मिलेगा, ठीक है। तो स्मॉल के लिए हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं, ω² ऑफ के इट इज ω0² 3 माइनस, तो हम ओपन करके लिख देंगे, एक्सपेंशन खोल देंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि स्मॉल है ना तो एंगल स्मॉल हो गया, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे यहाँ पे। तो जब हमने इसको सॉल्व किया ये ω0² आ गया, ये हमारे पास क्या मिलेगा, -1, ये भी -1 और ये भी -1, -3 और ये 3 कैंसिल हो गए, ये टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगी, तो a²/2 कॉमन ले लिया, ये kx² प्लस ky² प्लस kz² हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन को ω0² a²/2
इंटू के स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ओमेगा किसके इक्वल आ गया, ओमेगा नॉट ए के अपॉन रूट 2। तो हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो वो वेलोसिटी किसके इक्वल आएगी, डी ओमेगा बाय डी के। तो वो कितनी मिलेगी, ओमेगा नॉट ए बाय रूट 2। तो ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। मैग्नेटिक फील्ड आंसर बेस्ड हॉल ऑन द हॉल इफेक्ट पे बेस्ड है ये। इट इज टू बी फैब्रिकेटेड बाय इम्प्लांटिंग एज इनटू ए सिलिकॉन फिल्म। उसकी थिकनेस हमें ये गिवन है। स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर मैग्नेटिक फील्ड सेंसिटिविटी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड सेंसिटिविटी की वैल्यू गिवन है। करंट गिवन है हमें। इम्प्लांटेशन डोज इज टू बी adjusted सच दैट एवरेज कैरियर डेंसिटी आफ्टर एक्टिवेशन इज। अब ये हॉल इफेक्ट पे बेस्ड है, तो अगर हम हॉल इफेक्ट का फॉर्मूला देखें, वो हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ से, पी एच किसके इक्वल होता है, हॉल वोल्टेज आई इंटू मैग्नेटिक फील्ड एन ई इंटू टी थिकनेस। तो नंबर डेंसिटी निकालनी है, वो क्या आ जाएगी, आई बी टी ई इंटू होल वोल्टेज। अब वैल्यूज फिल कर देते हैं यहाँ पे। करंट कितना है, 1 मिली एम्पियर यानी कि 10⁻³ थिकनेस कितनी है यहाँ पे, 1 माइक्रोमीटर। और चार्ज हमारे पास कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये देखो मैग्नेटिक फील्ड सेंसिटिविटी, ये यूनिट्स देखो किसकी आ रही है, मिली वोल्ट ओवर टेस्ला। मतलब ये बी की यूनिट है और ये बी की, सॉरी, ये वी एच हाल वोल्टेज ओवर बी। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंसिटिविटी की वैल्यू क्या है, बेसिकली हाल वोल्टेज ओवर मैग्नेटिक फील्ड की रेशो की वैल्यू दी गई है ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिल कर देते हैं। हमें बी ओवर वी एच चाहिए, तो बी ओवर वी एच हाल वोल्टेज की वैल्यू क्या आएगी, 1/। तो इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास आएगा 1.25 10⁻22। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर मिलेगा। हमें यहाँ पे क्या गिवन है, बैंड स्ट्रक्चर कैलकुलेशन डिस्पर्शन रिलेशन इलेक्ट्रॉन्स का हमें ये गिवन है। बीटा कांस्टेंट है, ए क्या है यहाँ पे, लैटिस कांस्टेंट है। इफेक्टिव मास एट द बाउंड्री ऑफ फर्स्ट ब्रिलियन जोन। अब फर्स्ट ब्रिलियन जोन की बाउंड्री कहाँ पे होती है, के एक्स इज प्लस माइनस पाई बाई ए, के वाई इज प्लस माइनस पाई बाई ए, ठीक है, के जेड इज प्लस माइनस पाई बाई ए। अगर यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेशन लगा दें, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा इंटू 1 माइनस के एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 के वाई स्क्वायर, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगा दे। तो ये यहाँ पे क्या मिलेगा, बीटा इंटू 3 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन आ गया और ये के स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इफेक्टिव मास हमारा क्या होता है, एच कट स्टार एच कट स्क्वायर अपॉन कर्ल स्क्वायर ई बाई कर्ल के स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हमारे पास ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस होता है 1 प्लस। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, डी ई बाई डी के की, दैट इज ए इंटू के, ए स्क्वायर इंटू के, और ये बीटा। ये कुछ गड़बड़ हो गई है शायद, डबल डेरिवेटिव लेंगे तो ये सिर्फ बीटा ए स्क्वायर आएगा, तो एच कट स्क्वायर अपॉन बीटा ए स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन को देखते हैं दोबारा से, पहला क्वेश्चन। The radius of Fermi sphere of free electrons in the monovalent metal with FCC structure in which volume of unit cell A cube is। अब फर्मी स्फीयर का रेडियस हम के एफ से डिनोट करते हैं, और ये एफसीसी स्ट्रक्चर है, 3D का केस है, तो इसकी वैल्यू होती है 3 पाई स्क्वायर एन अपॉन बी की पावर 1/3। अब एफसीसी में एन नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4। वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, ए क्यूब। तो यहाँ पे फर्मी रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 पाई स्क्वायर, ये 4 हो गया, और नीचे ए क्यूब
इसकी पावर 1/3। तो के एफ की वैल्यू क्या मिली, 12 पाई अपॉन ए क्यूब की पावर 1/3। ठीक है, ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। Using the frequency dependent diode model, effective kinetic inductance of metallic wire which is used as a transmission line। तो इफेक्टिव काइनेटिक कंडक्टेंस जो होती है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, उसका रिलेशन क्या होता है, ऑप्शन सी दैट इज द करेक्ट आंसर। For non-dispersion for the 1D diatomic lattice of masses m1 m2 is given by, ये dispersion relation given है, हमें velocity निकालनी है। अब यहाँ पे हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन अगर लगाए, साइन क्यू ए बाई टू किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू ए बाई टू के, तो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, के इंटू 1/m1 प्लस 1/m2, ये आ गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4m1 m2, ये आ गया m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और ये क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे बायनोमियल लगा देते हैं, ये के हो गया 1/m1 प्लस 1/m2, ये आ गया 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4, इसकी पावर 1/2। अब जब इसमें बायनोमियल लगा दी तो ये रिलेशन क्या मिला हमें, 1/m1 1/m2, 1 प्लस माइनस 1 माइनस 1/2, और ये 4m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर बाई, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, साउंड की वेलोसिटी निकालनी है, यानी कि कॉस्टिकल वेव के लिए सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे माइनस साइन लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉस्टिकल फ्रिक्वेंसी हमें कम मिलती है, तो के 1/m1 प्लस 1/m2, और ये आ जाएगा 1 माइनस लेंगे यहाँ पे कॉस्टिकल ब्रांच के लिए, ये 1 माइनस m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन, ये ब्रैकेट्स ओपन की, ये 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो ये पॉजिटिव टर्म आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, के, इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो ये बनेगा m1 प्लस m2। ठीक है, और इस तरफ क्या बचा, m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और ये क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2, तो ये m1 m2 कैंसिल हो गई, ये एक टर्म कैंसिल होगी, तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आया, के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू m1 प्लस m2, और ओमेगा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, अंडर रूट के अपॉन 2 इंटू m1 m2, और ये आ गया क्यू ए। ठीक है, वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, ओमेगा ओवर के, यहाँ पे के की जगह क्या है, क्यू आएगा, ओमेगा ओवर क्यू, तो ये वेलोसिटी आ गई साउंड की, तो ओमेगा ओवर क्यू की वैल्यू क्या आई हमारे पास, अंडर रूट के बाई 2 इंटू m1 प्लस m2 इंटू ए। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। If the energy dispersion of a 2D electron system is this, u velocity है, k मोमेंटम है, डेंसिटी ऑफ स्टेट एनर्जी पे कैसे डिपेंडेंसी शो करेगी। अब जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है एनर्जी के साथ कैसे वेरी करती है, d बाई एस माइनस 1, यहाँ पे डायमेंशंस कितनी है 2, एस की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, कंपेयर करके निकल आएगी, क्योंकि ई जो है वो के की पावर 1 के साथ वेरी कर रहा है, तो एस की वैल्यू 1 मिल गई, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई की पावर 2 ओवर 1 माइनस 1, यानी कि डेंसिटी ऑफ स्टेट जो है वो कैसे वेरी कर रही है, ई के साथ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिजिकल फिनोमेना विच इज यूज्ड कैनॉट बी यूज्ड, तो यूज नहीं कर सकते मेमोरी स्टोरेज एप्लीकेशन के लिए। लार्ज वेरिएशन इन द मैग्नेटो रेजिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये हम यूज कर सकते हैं। वेरिएशन इन द मैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरोमैग्नेट एज ए फंक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, या फिर वेरिएशन इन पोलराइजेशन ऑफ ए फेरोइलेक्ट्रिक एज ए फंक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑप्शन डी वेरिएशन इन रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल एज ए फंक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। इसको हम यूज नहीं कर सकते फॉर द मेमोरी स्टोरेज एप्लीकेशंस। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बैंड एज ए फंक्शन ऑफ वेव वेक्टर के, ये हमें गिवन है। द इफेक्टिव मास हमें निकालना है नियर द बॉटम ऑफ बैंड,
बॉटम ऑफ बैंड मतलब के की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, के जो है वो क्या है, वो स्मॉल है, ठीक है। तो एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, ई नॉट माइनस बी। इसको ओपन कर देते हैं। कॉस का एक्सपेंशन ओपन कर दिया, तो ये हमारे पास मिला ई नॉट माइनस बी, बी प्लस ए स्क्र बाई 2 कॉमन लिया तो के एक्स स्क्र प्लस के वाई स्क्र प्लस के जेड स्क्र के स्क्र बन जाएगा, ठीक है। अब हमें इफेक्टिव मास निकालना है। इफेक्टिव मास की वैल्यू किसके इक्वल होती है, एच कट स्क्र अपॉन डी स्क्र ई बाई डी के स्क्वायर। तो यहाँ पे डी ई बाई डी के निकाल लेते हैं, वो क्या आएगा हमारे पास, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये मिला बी ए स्क्वायर के, और डबल डेरिवेटिव अगर निकालेंगे वो हमारे पास क्या मिलेगा, बी ए स्क्वायर। तो इफेक्टिव मास की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एच कट स्क्वायर अपॉन बी ए स्क्वायर। ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर।